आज आपके लिए लेके आई हूँ अचार की ऐसी रेसिपी जिसे आप बनाकर काफ़ी अरसे तक महफूज कर सकते हैं। ये अचार आपका पूरा साल ख़राब नहीं होगा। तो केरी कम वक्त के लिए आती है। इसको महफूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका अचार बना लें। बाज़ार का अचार काफ़ी महंगा मिलता है, घर में अचार काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको सिर्फ 1 केजी केरी का अचार डालना सिखा रही हूँ। तो हमने केरी को यहाँ पर सबसे पहले कट कर लिया है, अच्छी तरह पहले वॉश करना है। उसके बाद इसको खुश्क करने के बाद इसको कट कर लेना है। इस तरह के पीसेस होंगे, बाहर से कटवा लीजिएगा। उसके बाद आपने 1 चम्मच भर के इसमें हल्दी का लगाना है और हल्दी लगा के आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है हल्दी को, 1.5 खाने का चम्मच डाल दिया, लेकिन आप 1 भी डालेंगे तो काफ़ी रहेगा। तो बस इसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने इसको रखना है धूप में, क्योंकि इसमें जो पानी होता है ना एक्स्ट्रा, वो इसको ख़राब कर देता है। तो हमें जो है इसका जो पानी है एक्स्ट्रा बिल्कुल उसको ड्राई करना है ताकि हमारा अचार जो है वो ख़राब ना हो। धूप में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर छाँव में रख रहे हैं तो ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ेगा। यहाँ मैंने धूप में कपड़ा बिछा के और उसके ऊपर ये केरियाँ यहाँ पर रख दूँगी सारी। तो ये देखें, इस तरीके से हम फैला के रख देंगे और इसको तकरीबन मैं 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और हमारा अचार काफ़ी अर्से तक ख़राब ना हो। यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आपको अब नज़र भी आ रही है केरी हमारी कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। अब जब ये ड्राई हो जाए तो इसमें आपने डालना है, ये कुछ मसाले हैं, इसमें सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, राई और यहाँ पर हम मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर और साथ में थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को मैंने पीस लिया है। इनकी मिकदार मैं आपको बता देती हूँ। 2 चम्मच इसमें सौंफ डाली है, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पाउडर है, यानी राई जो होती है उसको हमने थोड़ा सा कूट लिया है। साथ ही इसके अंदर जाएगा आमचूर पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के जाएगा। मेथी दाना भी 1 खाने का चम्मच है। कलौंजी मैंने आधा खाने का चम्मच शामिल किया है इसमें, और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है इसके अंदर, आधा खाने का चम्मच। और ये तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं। साथ ही इसमें आपने पिसी हुई लाल मिर्च भी डालनी है। तो पिसी हुई लाल मिर्च भी आपने इसमें हस्ब ज़रूरत डाल दीजिएगा। मैंने आधा खाने का चम्मच कुटी हुई डाली है, आधा खाने का चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाली है। साथ ही नमक भी थोड़ा सा शामिल किया है इसमें। तो नमक आपने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच डालना है, क्योंकि हमने पहले इसमें नमक शामिल नहीं किया था, तो हम बाद में नमक शामिल करेंगे। तो ये मसाला हमने बना लिया है। तो 1 केजी केरी के लिए मसाला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये सारा जो मसाला है हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो पहले इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा तमाम चीज़ों को, जो साबुत मैंने आपको भी अचार का मसाला बताया। उसके बाद आपने मोटा मोटा कूटना है, बिल्कुल बारीक मत पीसिएगा इसको, मोटा मोटा कूट के इसमें शामिल करेंगे। और मसाले के डालने के बाद आपने इसमें डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल गरम नहीं करना है आपने, जैसा आता है बिल्कुल वैसे ही इसमें डाल देना है। इससे इसकी खुशबू और जायका बरकरार रहता है। अचार का असल जायका इसी से ही आएगा। तो अब आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले एक बार, ताकि जो हमने मसाला लगाया ना वो केरियों पे अच्छी तरीके से लग जाए। तो यहाँ पर देखें, मसाला जो है वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर लग गया है। हमने हाथ से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसे डालेंगे एक जार में। तो आप कांच का जार लेंगे तो बेस्ट रहेगा, उसमें अचार काफ़ी अर्से तक महफूज कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑयल जो है 1 किलो केरी में तकरीबन आपने 1.5 पाव ऑयल ज़रूर डालना है, ताकि जो आपका अचार है वो ख़राब ना हो। मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ ताकि मुझे इसकी सही क्वांटिटी का अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ पर मैंने इसमें अभी ऑयल कम ही शामिल किया है। जब हम इसे जार में डालेंगे तो फिर हम ऑयल को शामिल करेंगे। तो देखें, हमारा जो मसाला है वो मिक्स हो गया। तो अब एक जार ले लिया मैंने, ये प्लास्टिक का जार था मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने यही ले लिया है। और इसको आपने धोने के बाद खुश्क कर लेना है, जार को गीला बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले आपने नीचे सरसों का ऑयल डालना है इसके अंदर, उसके बाद आपने इसमें अचार डालना है इस तरीके से। और ये आपने काम करने के बाद, पूरा अचार डालने के बाद इसके अंदर ऊपर से फिर से एक बार ऑयल डालना है, ताकि अचार जो है अच्छी तरह से डिप हो जाए। जब अच्छी तरह से अचार डिप होता है ऑयल में तो कभी भी ख़राब नहीं होता। और इसको आपने जार के ऊपर एक मलमल का कपड़ा लेना है और वो इसके ऊपर आपने लपेट देना है। इससे ये होगा कि जब भी आप इसे धूप में रखेंगे तो इसमें डस्ट वगैरह जो है वो नहीं जाएगी और अचार हमारा बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला और अचार की जो केरियाँ हैं वो इसमें शामिल कर दी हैं। अब ऊपर से मैं इसमें सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल शामिल कर दिया इसके अंदर। तो अच्छी तरह से आपने ऑयल डालना है। अब इसके मुंह के ऊपर एक कोई भी मलमल का कपड़ा लूँगी और उसको बांध दूँगी।
तो देखें डोरी की मदद से मैंने इस तरीके से इसको बंद कर दिया है। अब इसको हमने रोज़ धूप लगानी है, तकरीबन 3 से 4 घंटे आपने इसको इसी तरह से धूप में रखना है। उसके बाद आप इसे अपने किचन में रख सकते हैं, किसी भी जगह कैबिनेट में। तो आपने 2-3 दिन जब ये अमल करेंगे तो आपका अचार बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा, बहुत जल्दी गल जाएगा और इसके बाद आप इसको पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।